पवित्र बाइबल प्रियो यह आदेश देती है कि सबसे अधिक हमें अपने मन की रक्षा करनी चाहिए। हर एक व्यक्ति का अपने मन की रक्षा करने का यह कर्तव्य है। आप अपने मन की रक्षा स्वयं ही कर सकते हैं। प्रियो यह ध्यान दे, कोई और आपके मन की रक्षा नहीं कर सकता। न आपका पड़ोसी आपके मन की रक्षा कर सकता है, न ही आपसे बड़े आपके मन की रक्षा कर सकते हैं। बाइबल ये बताती है कि हम अपने मन की रक्षा स्वयं ही कर सकते हैं। हम में से हर एक जन को अपने मन की रक्षा करने की जरूरत है। हमें अपने मन को नियंत्रण में रखने की जरूरत है। वचन में लिखा है, नीति वचन 4 के उसके 23 वचन में, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हमें प्रियो अपने सोच, अपने विचार, अपनी भावनाओं को जांचना चाहिए कि जो आपके मनों में आ रहा है क्या वह बाइबल के अनुरूप है। आपके जो विचारों में आ रहा है क्या वह परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक है या परमेश्वर की आज्ञा के उल्लंघन के है। प्रियो, जिसने अपने मन की रक्षा कर ली वह हर पाप से बच सकता है। जिस मनुष्य ने अपने मन पर काबू कर लिया वह पाप के रास्ते में नहीं चल सकता। पाप की शुरुआत सबसे पहले मनों में होती है। सबसे पहले पाप करने से पहले मन में विचारा जाता है। प्रियो, किसी भी कार्य को करने से पहले मन में सोचा जाता है, फिर करने के लिए कदम बढ़ाते हैं। अगर विचारों के पापों पर काबू पा लिया जाए, अगर अपने मनों की रक्षा की जाए तो आप पाप करने से बच सकते हैं। प्रियो, कोई भी पाप की शुरुआत यूं ही नहीं होती है। सबसे पहले पाप मनों में आता है। प्रियो, हव्वा के मन में सबसे पहले सोच आई। हव्वा ने देखा और सोचा उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है, देखने में मनभाऊ है, बुद्धि देने के चाहने योग्य है। उसने मन में सबसे पहले इन बातों को विचारा, फिर जाकर फल को तोड़कर खाया। अगर हव्वा उसी जगह अपने मन को नियंत्रण में कर लेती कि नहीं, मुझे ये फल नहीं खाना है क्योंकि ये परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध में है, परमेश्वर ने इसे खाने से मना किया है, तो वह उस जगह विजयी हो जाती। लेकिन उसने अपने विचारों पर जय हासिल नहीं की। उसके विचार ने जैसा सोचा उसने वैसा ही किया। प्रियो, ऐसे अनेक लोग हैं जो अपने सोच विचार को जांचते नहीं हैं कि उनके जो विचारों में आ रहा है क्या वह सही है या गलत है, वचनों के मुताबिक है या वचनों का उल्लंघन इससे होता है। पाप से बचने के लिए सबसे पहले अपने मन की रक्षा करो। पाप को मनों में बसने मत दो, क्योंकि जब पाप मनों में बस जाता है, जब पाप ख्यालों में बस जाता है, तब हम अपने आप पाप करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसलिए वचन कहता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। प्रियो, हम रक्षा उन्हीं चीजों की करते हैं जो बहुत जरूरी होता है, जो बहुत कीमती है। इस संसार में लोग अपने पैसों को संभालते हैं, अपने धन दौलत की रक्षा करते हैं,
लोग अपने डॉक्यूमेंट संभाल के रखते हैं। जो चीज हमारे लिए बेहद जरूरी है उसे हम संभाल के रखते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, क्योंकि वे हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार वचन बताता है कि हमें अपने मन की रक्षा करना चाहिए। बाइबल यह आदेश देती है क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। मनों में ही हमारे बुरे भले विचार उत्पन्न होते हैं। अब जांचना आपका कार्य है। मनों में अच्छे विचार भी आते हैं, बुरे विचार भी आते हैं। देखना आपको है, आप कौन सा विचार के अनुसार कार्य करते हैं, क्या बुरे के अनुसार या भले के अनुसार। हमें अपने सोच विचारों पर बहुत ध्यान देना है। हमें गलत सोच के अनुसार नहीं चलना है। हमें अपने गलत सोच को मनों में नहीं आने देना है। प्रियो, आप यहूदा इस्करियोती के बारे में जानते हैं, जिसने अपने ही गुरु को पैसों के लालच में आकर बेच दिया था। यहूदा इस्करियोती ने यह पाप किया। उसने अपने ही गुरु के साथ विश्वासघात किया। यहूदा इस्करियोती प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ गया और प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाना चाहा, क्योंकि उसके मनों में शैतान समा गया था। जब हम यूहन्ना 13 के उसके 2 वचन को पढ़ते हैं तो इससे हमें यह पता चलता है कि शैतान ने यहूदा इस्करियोती के मन में यह विचार डाला। कौन सा विचार डाला? कि प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया जाए। और यहूदा इस्करियोती के मन में जैसा विचार आया उसने वैसा ही किया। सबसे पहले यहूदा इस्करियोती के मन में विचार आया, उसने बाद में फैसला लिया पकड़वाने का। प्रियो, सबसे पहले विचार ही आते हैं। धन्य है वह मनुष्य जो अपने विचारों पर काबू कर लेता है और बुरे विचारों के अनुसार नहीं चलता है। यहूदा इस्करियोती ने इन विचारों के ऊपर जय हासिल नहीं कर पाया। गलत विचारों को सोच सोचकर यहूदा इस्करियोती पाप के लिए कदम बढ़ाता है। प्रियो, बाइबल यह बताती है कि मन सबसे अधिक धोखा देने वाला है। वचन में लिखा है यिर्मयाह 17 के उसके 9 वचन में, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असंख्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। प्रियो, शैतान सबसे पहले मनों पर अटैक करता है। सबसे पहले शैतान मनों में अभिलाषाएं डालता है और अभिलाषा ही बढ़कर पाप करवाती है। इसलिए हमें अपने मनों में उत्पन्न होने वाली बुरी अभिलाषाओं को मारना चाहिए और अपने मन की रक्षा करनी चाहिए। प्रियो, आपके मनों में क्या चलता है, आपके मनों में क्या उत्पन्न होता है, यह कोई नहीं जानता। केवल आप और परमेश्वर जानते हैं। परमेश्वर की दृष्टि मनों पर रहती है। परमेश्वर मनों को जांचते हैं। परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा देखना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मनुष्य मनों के अंदर की बातों को नहीं जान पाता, वह सिर्फ बाहर की बातों को जान पाता है। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि मनुष्य के मनों के भीतर होती है, मनुष्य के विचारों के अंदर होती है कि मनुष्य क्या सोच रहा है, उसके विचारों में क्या उत्पन्न हो रहा है, वह परमेश्वर सब जानते हैं। प्रियो, जब शामुएल भविष्यद्वक्ता यिशै के घर में आया एक राजा का चुनाव करने,
तो उसने सबसे पहले एलियाब पर दृष्टि करके सोचा था कि यही यहोवा के सामने अभिषिक्त होगा। शमूएल ने एलियाब के रूप पर दृष्टि की थी, कद पर दृष्टि की थी, लेकिन यहोवा ने उसे अयोग्य जाना था। परमेश्वर ने शमूएल से कहा, वचन में लिखा है पहला शमूएल 16 के उसके 7 वचन में, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मनों पर रहती है। प्रियो, आप परमेश्वर के सामने अपने मनों को नहीं छिपा सकते। परमेश्वर के सामने आप अपने विचारों को नहीं छिपा सकते। परमेश्वर के सामने आपका विचार खुला है। आपके मनों की भावनाएं परमेश्वर के सामने खुली है। प्रियो, हम मनुष्यों से कुछ भी छिपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से हम कुछ नहीं छिपा सकते, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि मनों पर रहती है। इसलिए हमें अपने मनों की रक्षा करनी चाहिए। अपने विचारों में बुरे ख्याल को नहीं आने देना चाहिए। हम में से हर एक जनों को अपने विचारों पर जय हासिल करनी है। परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा आप मनों के विचारों पर जय हासिल कर सकते हैं और सही मार्ग में चल सकते हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर आपका धन्यवाद करते हैं। अनुग्रहकारी दयावंत प्रभु, आपके नाम को हम धन्य कहते हैं। प्रभु, आप महान खुदा हो, आप अजर खुदा हो। प्रभु, आप हमारे मनों की हर बातों को जानते हो। आपके सामने हमारा ये मन खुला है प्रभु। आपसे प्रभु हम कुछ नहीं छिपा सकते। प्रभु, आप जीवित खुदा हो, आप अजर खुदा हो। आपका हम धन्यवाद करते हैं। आपके उपकारों के लिए एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं। हम में से हर एक जन अपने मनों की रक्षा कर सके। प्रभु, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे ख्याल सब आपके वचनों के मुताबिक हो प्रभु। ऐसा हम कोई भी मार्ग का चुनाव ना करें जो हमें खुदा आपसे दूर लेकर जाती है। हम में से हर एक जन मनों के पापों पर कब काबू पा सके। हम में से हर एक जन अच्छे कार्यों के लिए कदम बढ़ाए। प्रभु, हमारे मनों में की हर एक बुरी अभिलाषाओं से, हर एक पापी विचारों से हमें बचाइए। हमारे विचारों से शैतान खेल ना सके। हम में से हर एक के विचारों को प्रभु शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। हमारे विचारों में जो भी उत्पन्न हो सदैव आपकी महिमा के लिए हो, सदैव आपके वचनों के इच्छा के अनुसार हो प्रभु। हम में से हर एक के विचार, हम में से हर एक के मन आपके पवित्र लहू के द्वारा शुद्ध हो जाए। प्रभु, आपका पवित्र लहू हमें हर एक पापों से शुद्ध करता है। हर बातों में हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।